लिखने जा रहा है इन द फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। तो यहाँ पे एंगल हमें कौन सा निकालना है, tan p। ये फिगर बना है p q r, q के सामने वाला हाइपोटेनियस हो गया। एंगल इस बार हमें p पे लेना है, तो p के सामने वाला हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और जो बच गया बेस हो गया। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस 13 दिया है, 13 का स्क्वायर हो गया 169। यहाँ पे अगर हम 13 का स्क्वायर कर देंगे, h की जगह 13 लिख दिए, पी स्क्वायर प्लस बी की जगह हमने 12 का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर मतलब 13 का मल्टीप्लाई 13 में कर दिए, तो 169 हो गया। पी स्क्वायर 12 का 12 में कर दिया, 144 हो गया। 144 उधर जाके घट गया तो हो गया 25 इक्वल टू पी स्क्वायर। तो यहाँ से 5 का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर। तो p यहाँ से हमको कितना मिल गया, 5। p यहाँ से हमको कितना मिल गया, 5 मिल गया। यहाँ पे हम p की जगह 5 लिख देंगे। अब हमें क्या निकालना है, tan p। क्या निकालना है, tan p। तो tan p अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है भैया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कैसे होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो यहाँ पे साइन होता है, यहाँ पे कॉस होता है, यहाँ पे टैन होता है, और टैन का उल्टा क्या हो जाता है, कॉट। तो टैन का फॉर्मूला बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अभी अगर कॉट का बोलेगा तो यहाँ से टैन थीटा, हमको टैन पी निकालना है। तो टैन पी इक्वल टू परपेंडिकुलर हम यहाँ से कितना निकाल चुके हैं, 5, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो 5 लिख दिए, और बेस पे हमें कितना लिख दिया है यहाँ पे 12, तो हमने 12 लिख दिया, 5.12 हो गया। अब हम इसी प्रकार कॉट आर निकालेंगे। क्या निकालेंगे भैया, कॉट आर। फिर से एक बार फिगर बना देते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया था। क्वेश्चन में क्या दिया था, ये दिया था इसी प्रकार पी क्यू आर। ये यहाँ पे हमको दिया है 90 बन रहा है, तो 90 के सामने यहाँ पे 13 दिया था, ये 12 दिया था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। अब इस बार एंगल कहाँ पे बन रहा है, आर पे। कहाँ पे बन रहा है एंगल, आर पे। तो आर पे एंगल बन रहा है, तो आर के सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये जो बच जाएगा ये हमारा B4 क्या हो जाएगा, बेस। हमें पता है PQ 12 है, वहाँ भी था 12, यहाँ भी 12 था। PR 13, QR तो 5 ही रहेगा, ठीक है। QR इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। तो B इक्वल टू 5 हो गया। अभी हम बताए थे कॉट निकालने का फार्मूला क्या होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है, कॉट आर इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो टैन का उल्टा कॉट हो गया, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। उसका फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे कॉट आर हम लिखे हैं, तो कॉट आर बेस हमारा कितना है 5, और परपेंडिकुलर कितना हो गया 12 हो गया। कितना हो गया, 12 हो गया। अब हमें निकालना क्या है, tan p माइनस कॉट आर। तो tan p भैया कितना आ गया है, 5/12, 5.12। कॉट आर भी कितना आ गया है, 5.12। दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।